अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे, कोर्स नेम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, टॉपिक का नाम है टैक्सेशन, अकाउंटिंग फॉर टैक्स। आज का हमारा आईएएस है आईएएस 12। आई एम हेयर शुजा अली ख़ान। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8.5 पे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। 8.1 हमने आईएएस 12 पे बात की, 8.2 में आईएएस 12 पे बात की अगेन, 8.3 एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 ईयर 1, 8.4 एप्लीकेशन ऑफ आईएएस ईयर 2, और आज का हमारा यूनिट है 8.5 एप्लीकेशन ऑफ आईएएस 12 ईयर 3। तो आज हम ईयर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वही है जो हमने 8.1 में 8.3 में डिस्कस किया था, ईयर वाइज। उनकी हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स की बात कर रहे हैं, करंट टैक्स की बात कर रहे हैं। रीकैप देखते हैं। फ्लो चार्ट, इनकम टैक्स आईएएस 12, करंट टैक्स की एंट्री क्या करते थे, अंडर प्रोविजन अगर है टैक्स तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करते थे, ओवर प्रोविजन की क्या एंट्री पास करते थे, अप्रोचेज ऑफ डेफर्ड टैक्स क्या हैं, बैलेंस शीट अप्रोच कैसे फंक्शन करती है, और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कैसे फंक्शन करती है। डिफरेंस क्यों होता है, टेम्परेरी डिफरेंसेस। दो तरह के टेम्परेरी डिफरेंस से, एक को हम कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस टीटीडी, और एक को हम कहते हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस डीडीटी। और टीडीडी के बारे में हमने बात की थी कि कैरिंग वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टैक्स बेस। अगर कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज़्यादा है तो टीडीडी अराइज होगा, और इससे अराइज होगा डेफर्ड एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है डीडीटी जिसे कहते थे, मैन कैरिंग वैल्यू लेस दैन टैक्स बेस, और इससे क्रिएट होता है डेफर्ड टैक्स एसेट एंड इनकम एंट्रीज की बात की। ये फ्लो चार्ट आप बना लिया करें अपनी नोटबुक पे लेक्चर सुनने से पहले। अप्रोचेस फॉर डेफर्ड टैक्स की बात की, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, कैसे राइज होता है, अप्रोचेस कौन सी है, बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में वर्कशीट बनाएंगे, एसेट लायबिलिटीज़ को लिस्ट डाउन करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आइडेंटिफाई करेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। स्टेप नंबर 3 में आइडेंटिफाई करेंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस डीडीटी। स्टेप नंबर 4 में आप आइडेंटिफाई करेंगे पीडी। स्टेप नंबर 5 में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम टीटीडी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से। और आप स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट फ्रॉम डीटीडी से, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एसेट, ओपनिंग बैलेंस लेस करेंगे, एंड यू विल गेट द फाइनल फिगर ऑफ डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर। तो वर्कशीट बनानी पड़ती है। ये वर्कशीट आप 8.3 में बना चुके हैं, 8.4 में बना चुके हैं। यही वर्कशीट टेम्पलेट्स कह सकते हैं आप 8.5 आज के यूनिट में हम बनाएंगे फॉर ईयर 3। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अगर हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर, तो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और उसमें आप टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर कहेंगे। तो आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं और बैलेंस शीट अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। वर्कशीट आपको पता होना चाहिए कि वर्कशीट कैसे बनेगी बैलेंस शीट अप्रोच में, और वर्कशीट कैसे बनेगी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में। और बेहतर ये है कि आप इसको अपनी नोटबुक पे पहले ही वर्कशीट को बना लिया करें। फोकस टुडे इज़ अ डे ऑन आईएएस 12 विद रेफरेंस टू ईयर 3 पे बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। क्वेश्चन वही है एक जो कि हमने 8.3 में शुरू किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स ईयर 3 पे, कि डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, करंट टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद रेफरेंस टू ईयर 3। क्वेश्चन था जो कि हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट 8.3 से। ईयर 1 हमने डिस्कस किया, एसेट्स दिए हुए, लाइबिलिटीज़ गिवन है। ईयर 2 हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे ईयर 3 पे कि ईयर 3 में ये कैसे मूव करेगा, करंट टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस अंडर प्रोविजन की ट्रीटमेंट क्या होगी। टैक्स रेट सेम है 30% ईयर 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन आपके पास 8.3 से होगा, आपके पास क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। हमने ईयर 1, 2 के रेफरेंस से डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट नंबर 8.3 एंड 8.4 में हेड्स आपके पास दिए हुए, प्लांट एट कॉस्ट
फर्नीचर एट कॉस्ट, मोटर वैन एट कॉस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट या प्रीपेड रेंट, इसको प्रीपेड रेंट करने, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल, R&D, लाइबिलिटीज़ में आपके पास दी एक्रूड सैलरीज, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर प्लेंटी, एडवांस रेंटल इनकम, टैक्स रेट, अकाउंटिंग प्रॉफिट 4 लाख, डोनेशन एक्सपेंस डिसअलाउड, PD, इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगेन PD, इनकम का PD, परमानेंट डिफरेंस अंडर ओवर प्रोविजन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लान 10%, नोट कर लें, टैक्स रेट डेप्रिसिएशन 25%, फर्नीचर पे जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 20% है, टैक्स रेट 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, मोटर वैन पे जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 20% है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन जो है नॉट अलाउएबल एज पर टैक्स अथॉरिटीज़, दिस अगेन PD। तो 4 तरह के PD जो है वो हमने डिस्कस किए थे। मोटर वैन की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, whereas for tax purposes not allowed, it mean PD, permanent difference, accrual and prepayments के बारे में account for when paid or received for tax purposes, और for accounting purposes accrual basis, R&D के बारे में first year में आप whole amount for tax purpose and for accounting purpose over 5 years, provision for plenty not allowable expense, it mean PD। तो 4 PD थे परमानेंट डिफरेंस से, और रेट गिवन थे विद रेफरेंस टू प्लांट, फर्नीचर एंड मोटर वैन। रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी आइडेंटिफाई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस TDD एंड DDT, प्लस आइडेंटिफाई परमानेंट डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंस हमारे पास 4 थे, एक डोनेशन का था, एक डोनेशन एक्सपेंस का था, एक प्लेंटी का था, एक आपका इन्वेस्टमेंट इनकम का था, और एक आपके पास था डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एसेट फॉर द ईयर। नंबर 5, कैलकुलेट करंट टैक्स फॉर द ईयर। तो पहली 4 रिक्वायरमेंट हमारे पास 1 to 4 जो होगा वो वर्कशीट हम यूज़ करेंगे, जो कि हम 8.3 8.4 में बनाते रहे हैं। और 5 6 रिक्वायरमेंट नंबर 5 फॉर्मेट जो था, जो हमारी टेम्पलेट थी टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की, उस फॉर्मेट से, उस स्लाइड से, उस वर्कशीट से हम करंट टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 अगेन इज अ डिस्क्लोजर फॉर टैक्सेशन का, प्रिपेयर रिकन्सिलिएशन फॉर टैक्स एंड पास एंट्रीज। तो ये 8 रिक्वायरमेंट हैं जो कि हमने पूरी करनी है, जिनमें से 4 रिक्वायरमेंट के लिए हम वर्कशीट यूज़ करेंगे। वर्कशीट बैलेंस शीट अप्रोच ईयर 3, आप एसेट लिस्ट डाउन कर लें अपने पास नोटबुक में, प्लांट नेट, फर्नीचर नेट, मोटर वैन नेट, प्रीपेड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल, R&D, इनकी कैरिंग वैल्यू हम क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। ये याद रहे कि हम 3rd ईयर में बैठे हुए हैं। प्लांट की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दी हुई थी 3 लाख है, 10% आप इस पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी? पहले साल 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, इट मीन्स 210। तो यहाँ जो प्लांट की वैल्यू आएगी उसे 210 लिख दें। टैक्स बेस क्या होगी फॉर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्स अथॉरिटी कितनी डेप्शन अलाउ करती हैं? 25% ऑन प्लांट, तो 3 लाख का 25%, 75, फिर 75, फिर 75, तो इसकी टैक्स बेस आएगी प्लांट की 75। फर्नीचर की वैल्यू जो दी हुई थी वो दी हुई थी आपके पास 2 लाख, इस पर 20% और 10% था। आप 3rd ईयर में बैठे हुए हैं, 2 लाख का 20% लेस कर दें, 60, फिर 60, फिर 60, तो फर्नीचर के सामने वैल्यू लिखेंगे कैरिंग वैल्यू 80,000। टैक्स बेस 10% है, तो 2 लाख का 10%, 20 पहला साल, फिर 20 दूसरा साल, फिर 20 तीसरा साल, 10%। 2 लाख में से 80,000 लेस कर दें, इस टैक्स बेस के सामने आप लिखेंगे 140, 20 20 20, 3 टाइम्स 140। मोटर वैन पहले साल 20% था, स्ट्रेट लाइन 1 लाख, देन अगेन 1 लाख, देन अगेन 1 लाख, कैरिंग वैल्यू विल बी 2 लाख। टैक्स बेस 5 लाख, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी इसके ऊपर डेप्शन अलाउ नहीं करती। जो डिफरेंस आएगा वो PD होगा, उसे परमानेंट डिफरेंस में लिख दें 3 लाख। इस साल का 1 लाख PD होगा ऑन अकाउंट ऑफ मोटर वैन, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन।
प्रीपेड रेंट की कैरिंग अमाउंट होगी जो बैलेंस शीट में दी होगी, इस दफ़ा देंगे 45। एक्रूड इंटरेस्ट सामने लिख दें 20,000, तो 45 एंड 20,000। प्रीपेड रेंट के सामने कैरिंग अमाउंट 45 एंड 20 एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल, जबकि टैक्स बेसिस की होगी 0 लिख दें। R&D के बारे में वो कहता था कि फॉर टैक्स पर्पस द होल अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर में, टैक्स बेस 0 फॉर R&D, वेयर एज फॉर टैक्स अकाउंटिंग पर्पसेस इट मस्ट बी अमोर्टाइज्ड ओवर 5 ईयर। तो 5 ईयर का मतलब है 50,000 डिवाइड बाई 5, 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकेंड ईयर, 10,000 थर्ड ईयर। कैरिंग अमाउंट आएगी R&D की 20,000। एक्रूड सैलरीज जो नज़र आ रही हैं आपको क्वेश्चन में वो लिख दें माइनस में 4,000। टैक्स बेस होगी 0। प्रोविजन फॉर वारंटी जो आपको ईयर थर्ड में नज़र आ रही है -5,000, टैक्स बेस होगी 0। प्रोविजन फॉर प्लेंटी -7,000, टैक्स बेस विल बी 0। दिस इज़ नॉट टेम्परेरी डिफरेंस, रादर दिस इज़ परमानेंट डिफरेंस। इसे परमानेंट डिफरेंस के कॉलम में लिखेंगे, इसे टेम्परेरी डिफरेंस के कॉलम में नहीं लिखेंगे। एडवांस रेंटल इनकम 8,000 माइनस में, टैक्स बेस 0। तो आपके पास दो कॉलम आ जाएंगे, एक कैरिंग वैल्यू का और एक टैक्स बेस का विद रेफरेंस टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो वर्कशीट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी फिल हो जाएगी। आपके पास दो कॉलम आ गए हैं इस शीट पे जो कि नज़र आ रही है आपको ब्लैंक। एक में कैरिंग वैल्यू आ गई है और एक में टैक्स बेस। दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे टेम्परेरी डिफरेंस कहेंगे। अगर कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज़्यादा है तो उसे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहेंगे, और कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से कम है तो उसे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहेंगे। इस पीडी में आपके पास आएगा 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर वैन और प्रोविजन फॉर प्लेंटी। ये आपका पीडी होगा, ये आपका पीडी होगा जो आप शो करेंगे। तो अब आप सेलेक्ट करके इसका थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम फिलअप करेंगे इस शीट का। तो आपके पास पहला टेम्परेरी डिफरेंस आएगा 210 माइनस 75 135। कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज़्यादा है, टेम्परेरी डिफरेंस होगा 135। अब आपने डिसाइड करना है ये TDD है या DDD है। तो ये TDD है, इसे TDD के कॉलम में भी लिख देंगे 135। दूसरा एसेट आपका फर्नीचर है, नेट पे दिया हुआ 80,000, कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस इज़ 140, कैरिंग वैल्यू इज़ लेस देन द टैक्स बेस, अगेन टेम्परेरी डिफरेंस। और ये कहाँ शो करेंगे, माइनस की फिगर है, इसे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस में शो करेंगे। मोटर वैन के बारे में हमने कहा था कि ये PD है, इसे PD के कॉलम में लिख दें। प्रीपेड रेंट का जो कैरिंग वैल्यू है 45 है, जबकि टैक्स बेस 0 है, टेम्परेरी डिफरेंस है 45। डिसाइड करना है ये TDD है या DDD है। इट अगेन TDD, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है। अगेन एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल 20,000, कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस 0 आपने लिखी हुई है। अगेन आपके पास TD है और ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, प्लस में है। तो जो प्लस में है उसे आप TDD कहेंगे और जो माइनस की फिगर्स हैं उनको आप DDD कहेंगे। तो ये आपकी शीट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी वर्कशीट। टोटल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकाल लें, इट कम्स टू 10। टोटल डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकाल लें, इट कम्स 77,000 माइनस में। हमने शुरू में ये पढ़ा था कि जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक्सपेंस है वो राइज होगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। 220 का 30% ले लें और 77 का 30% ले लें, इससे क्रिएट होगा डेफर्ड टैक्स एसेट एंड इनकम। क्योंकि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस से, तो आपका नेट बैलेंस जो होगा वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगी। तो नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिख देंगे। इसमें से ओपनिंग डेफर्ड टैक्स का बैलेंस जो दिया होगा लास्ट डे का क्लोजिंग वो लेस कर देंगे, तो आपके पास डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर आ जाएगी। तो शीट को देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। 13, इस जो शीट आपने बनाई है अपनी नोटबुक में, इसका कोई इस तरह का फॉर्मेट होगा जो कि हमने 13 स्लाइड नंबर 13 पे शो कर रहे हैं। वही कॉलम जो हमने डिस्कस किए थे वर्कशीट के अंदर, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस एंड PD, एसेट की लिस्ट, लाइबिलिटीज़ की लिस्ट और उनकी पोजीशन विद रेफरेंस टू कैरिंग वैल्यू एंड द टैक्स बेस। तो ये शीट आपके सामने नज़र आ रही है। 14 पे आपने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट की होगी 220 का 30%, जैसे हमने बात की थी। इस तरह डेफर्ड एसेट आपने क्रिएट किया होगा 77 का 30%,
Net deferred tax liability would be 42,900. The difference between 66 and 23,100. Net deferred tax liability. Opening deferred tax liability आपको पिछले साल के अकाउंट से मिलेगी 2002 CD 33 लेस कर देंगे तो आपके पास डेफर्ड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट होगी 9900. तो अगर वर्कशीट आपकी बेहतर है, अच्छी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो फिर आप इसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं. तो डेफर्ड एक्सपेंस अगेन आपका आ गया थर्ड ईयर में 9900. दूसरी चीज़ जो हमने देखनी थी वो टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2003 के लिए, थर्ड ईयर के लिए देखना था. उसके लिए जो शीट आपके पास वर्कशीट है वो स्लाइड नंबर 12 पे है. अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लेंगे जो कि इस केस में आपका 4 लाख है मेरा ख्याल, क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसमें पीडी ऐड कर देंगे एक्सपेंस का. 3 एक्सपेंस के पीडी हैं और एक इनकम का पीडी है. तो 3 पीडी जैसे कि हमने कहा डेप्शन और मोटर वैन 1 लाख ऐड बैक कर देंगे. प्रोविजन फॉर प्लेंटी ऐड बैक कर देंगे. डोनेशन एक्सपेंस ऐड बैक कर देंगे. इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो लेस कर देंगे, एग्जेम्प्ट है, पीडी है. ये आपका एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा. इस एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट का 30% ले लेंगे. इसमें ऐड बैक कर देंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंस, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड बैक कर देंगे. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फर्नीचर जो थी वो ऐड बैक कर देंगे. प्रीपेड रेंट फॉर द लास्ट ईयर जो था वो ऐड बैक कर देंगे. प्रीपेड रेंट फॉर दिस ईयर जो था वो लेस कर देंगे. एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल लास्ट ईयर का जो था वो ऐड बैक कर देंगे और जो एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल दिस ईयर का था वो लेस कर देंगे. अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड ऐड बैक कर देंगे. एक्रूड सैलरीज दिस ईयर ऐड बैक कर देंगे. प्रोविजन फॉर वारंटी दिस ईयर ऐड बैक कर देंगे. एडवांस रेंटल इनकम फॉर दिस ईयर ऐड बैक कर देंगे. एंड लास्ट ईयर वाली जो होंगी एक्रूड सैलरीज, वारंटी की प्रोविजन एंड रेंटल, एडवांस रेंटल वो लेस कर देंगे. आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा. टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर 30% चार्ज करेंगे. करंट टैक्स आ जाएगा. करंट टैक्स का और एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट का टैक्स रेट का जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर, इनकम फॉर द ईयर हो सकती है. तो ये बैलेंस शीट, ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है. इस वर्कशीट के 2 फ़ायदे हैं कि आप डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप टैक्सेबल प्रॉफिट से करंट टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपने इस शीट को फिल कर लिया होगा. टैक्सेबल प्रॉफिट जैसे मैंने कहा वही स्लाइड हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्लैंक आप लिखते जाएं. अकाउंटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 4 लाख का. हमने कहा था इसमें पीडी ऐड करेंगे, डेप्शन का पीडी विद रेफरेंस टू मोटर वैन ऐड बैक कर देंगे. प्रोविजन फॉर प्लेंटी का जो पीडी होगा वो ऐड बैक कर देंगे. डोनेशन एक्सपेंस का जो पीडी होगा वो ऐड बैक कर देंगे. जो इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू लेस कर देंगे. आपके पास एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 509,500. इसका 30% लेंगे. आपके पास टैक्स आ जाएगा 152,850 अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन जो पेएबल होगा उसके लिए हमें टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना होगा और फिर करंट टैक्स कैलकुलेट करना होगा. इसमें वो खर्चे जो टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इनएडमिसिबल एक्सपेंस उन्हें ऐड बैक कर देंगे. हमने बात की थी शीट में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन प्लांट 30,000 लिख दें. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फर्नीचर 40,000 ऐड बैक कर देंगे. प्रीपेड रेंट फॉर द लास्ट ईयर ऐड बैक कर देंगे 30,000 लिख दें. एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल लास्ट ईयर 14,000 लिख दें. अमोर्टाइजेशन ऑफ R&D 10,000 ऐड बैक कर देंगे. एक्रूड सैलरीज दिस ईयर 4,000 ऐड बैक कर देंगे. प्रोविजन फॉर वारंटी दिस ईयर 5,000 ऐड बैक कर देंगे. एडवांस रेंटल इनकम दिस ईयर 8,000 ऐड बैक कर देंगे. लेस में क्या करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन प्लांट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेप्रिसिएशन अलाउ करता है 75 वो लेस कर देंगे, 75 लिख दीजिएगा. टैक्स डेप्रिसिएशन फर्नीचर 20,000 टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस कर देंगे. प्रीपेड रेंट फॉर दिस ईयर आपके पास 45,000 शो हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, लेस कर देंगे. एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल दिस ईयर आपके पास 20,000 लेस कर देंगे. R&D पेमेंट इन फुल फर्स्ट ईयर में कर दी थी, कोई क्लेम नहीं करेंगे, 0. एक्रूड सैलरीज लास्ट ईयर की जो थी 3,000 वो शो कर देंगे. प्रोविजन फॉर वारंटी लास्ट ईयर की जो थी 7,000 वो लेस कर देंगे. एडवांस रेंटल इनकम लास्ट ईयर की जो थी वो लेस कर देंगे 7,000. तो आपके पास ही आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट 476,500. इस 476,500 का ले लें 30%,
तो आपके पास करंट टैक्स आ जाएगा 142,950। 142,950 दिस वुड बी योर करंट टैक्स। जो आपने एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया होगा वो था 152,850। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो वो फिगर आएगी 9900, वही फिगर जो आपने कैलकुलेट की थी बैलेंस शीट अप्रोच से 9900। तो अब इस वर्कशीट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने लिखा होगा 4 लाख, डेप्शन ऑन मोटरमैन 1 लाख, पीडी प्रोविजन फॉर प्लेंटी आपने 7,000, डोनेशन एक्सपेंस डिसअलाउड 4,000, इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स 1500, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने लिखा होगा 509,500, इसका 30% कैलकुलेट कर लें, इट कम्स 152,850। ईयर 3 की बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू टैक्सेबल प्रॉफिट। आपने फिर इसमें ऐड किया होगा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन प्लांट, इसी तरह चेक करते जाएं, आपके पास इसका सलूशन होगा। अभी आपने इसका सलूशन किया होगा। ऐड बैक करने वाली फिगर चेक कर लें, लेस करने वाली फिगर चेक कर लें। आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है 476,500, इसका 30% कैलकुलेट कर लें, यू विल गेट द करंट टैक्स फॉर द ईयर 142,950। So the difference between 142,950 and 152,850 would be 9,900। ये आपका डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर है। तो इस शीट से, इस वर्कशीट से आप दो काम कर सकते हैं। एक तो करंट टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और इनकम फॉर द ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहते हैं। एंट्रीज को देख लेते हैं। हमने कहा करंट टैक्स जो आपने टैक्सेबल प्रॉफिट पे कंप्यूट किया 142,950 30%, इनकम एक्सपेंस करंट टू इनकम टैक्स प्रोविजन, आपको क्वेश्चन में अंडर प्रोविजन दी विद इनकम टैक्स एक्सपेंस प्रायर टू इनकम टैक्स प्रोविजन, ये अंडर प्रोवाइड थी 3,000 जो नज़र आ रही थी। जो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर दिस ईयर है वो 9,900 है। बाय बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच डेफर्ड एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। तो 3 एंट्रीज आपने कर ली with reference to current taxation, with reference to under provision of 3,000, with reference to deferred expense for this year। अगर आप इसको टी अकाउंट की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस 33,000 था लास्ट ईयर का क्लोजिंग। इस साल का क्लोजिंग आपको डेफर्ड टैक्स का चाहिए, लाइबिलिटी फॉर 2,900, नो टैक्स रेट डिक्रीज, नो डेफर्ड टैक्स इनकम फॉर द ईयर, बैलेंसिंग फिगर, टैक्स रेट एडजस्टमेंट का इंक्रीज डिक्रीज कोई नहीं है। डिफरेंस जो होगा वो डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा एंड दैट वुड बी 9,900। तो आप टी अकाउंट की फॉर्म में भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट फॉर्म है और एक अकाउंट फॉर्म में, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं आप उससे डेफर्ड एक्सपेंस फॉर द ईयर और इनकम फॉर द ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स का डिस्क्लोजर कैसे बनेगा फॉर ईयर 3, तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी। करंट टैक्स 142,950 जो कि हमने कैलकुलेट किया, प्रायर जो अंडर प्रोविजन थी, और जो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर दिस ईयर था 99, नो टैक्स रेट एडजस्टमेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर that must be reported to the profit loss account under the head of taxation and that would be 155,850। अक्सर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी होंगी कंपनीज की, उसमें ये डिस्क्लोजर गिवन होता है। रिकन्सिलेशन की बात करनी है स्लाइड नंबर 20 के ऊपर। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके पास दिया, ये भी फॉर्मेट है। असल में ये तमाम फॉर्मेट्स हैं, ये वर्कशीट्स हैं। अगर आपने ये वर्कशीट्स अच्छे तरीके से तैयार की हुई हैं तो फिर इसको करने में इतना डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं होगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। बेहतर यही है कि आप ये वर्कशीट जो हैं इनको क्वेश्चन हल करने से पहले बना लिया करें, ताकि फिर जब इसको हम फिलअप करें तो आपका जो साइकिल है एक विद रेफरेंस टू टैक्सेशन के वो कंप्लीट हो सके। तो नज़र आ रहा है आपको रिकन्सिलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लेंगे जो क्वेश्चन में दिया 4 लाख, इसका टैक्स इफेक्ट ले लेंगे 30% ऑफ 4 लाख, इट कम्स 120। पीडी हमने बात की थी, इसमें पीडी एक्सपेंस के ऐड कर देंगे नेट ऑफ टैक्स, और इसमें जो इनकम का पीडी है वो लेस कर देंगे। जो अंडर प्रोविजन है वो ऐड कर देंगे, अगर ओवर प्रोविजन है तो लेस कर देंगे। तो आपके पास टोटल टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए जो कि रिकन्साइल होना चाहिए। आपने 4 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट था, आपने इसका 30%
लिया टैक्स इफेक्ट, इट कम्स 120। पीडी में आपके 4 पीडी थे, एक प्लेंटी का पीडी था, उसे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 7,000 इंटू 3। डोनेशन का पीडी था 4,000 इंटू 30%। डप्शन नॉट अलाउेबल इन मोटर वैन थी, उसका 1 लाख का 30%। इन्वेस्टमेंट इनकम एग्जाम्प्ट थी फॉर टैक्स 1,500 का 30% माइनस में। अंडर प्रोविजन जो इस साल की थी वो 3,000 की थी, ऐड कर देंगे। नो टैक्स रेट एडजस्टमेंट, टोटल टैक्सेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज़ 155,850। तो रिकन्सिलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। तो टैक्स रेट की एडजस्टमेंट को हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 8.6 में देखेंगे कि अगर टैक्स रेट चेंज हो रहा हो तो उसकी रेप्लिकेशन या एप्लीकेशन कैसे की जाती है विद रेफरेंस टू टैक्सेशन, और अगर और प्रोविजन हो तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।